आप सभी हॉरर स्टोरी प्रेमियों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। हमारे चैनल में आपके लिए रहस्यमयी, खौफनाक और अनसुना भूतिया कहानी आती रहेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक कमेंट करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही कहानी बनाते रहेंगे। तो आज की हमारी कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है, जहां एक प्राचीन हवेली में एक परिवार पीढ़ियों से रह रहा था। हवेली काफी पुरानी थी और लोगों का मानना था कि वहां भूतों का वास है, लेकिन उस परिवार ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि उन्होंने वहां कभी कुछ अजीब महसूस नहीं किया था। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। उस रात हवेली में रहने वाले सबसे छोटे बेटे रोहित को देर रात कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। पहले तो उसने सोचा कि यह उसकी कल्पना है, लेकिन आवाजें तेज होती गईं। वह डर के मारे उठकर बाहर आंगन में गया, जहां उसने देखा कि हवेली के पिछले हिस्से में एक काले साए जैसा कुछ हिल रहा था। रोहित ने अपनी हिम्मत जुटाकर उस साए की ओर बढ़ने का फैसला किया। जैसे जैसे वह साए के पास पहुंचा, उसे ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ। अचानक वह साया उसकी तरफ मुड़ा और उसकी आंखों में सीधा झांका। रोहित की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। वह चीखने ही वाला था कि साया हवा में घुलने लगा, लेकिन तभी एक बुजुर्ग महिला की डरावनी फुसफुसाती आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। यहां से चले जाओ, वरना तुम्हारी भी वही हालत होगी जो मेरे बेटे की हुई थी। रोहित को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वह वहां से भागकर सीधा अपने कमरे में आ गया। अगले दिन उसने यह बात अपने माता पिता को बताई, लेकिन उन्होंने इसे उसका भ्रम मानकर टाल दिया। लेकिन वह साया हर रात उसे दिखाई देने लगा और हर बार वह महिला वही चेतावनी देती। गांव के बड़े बुजुर्गों से पूछने पर रोहित को पता चला कि हवेली में कई साल पहले एक महिला का बेटा रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। कहा जाता था कि उसकी मौत हो गई थी, लेकिन उसकी लाश कभी नहीं मिली। उसकी मां अपने बेटे की तलाश में पागल हो गई थी और एक दिन वह भी उसी हवेली में मरी पाई गई थी। तब से हवेली में अजीब घटनाएं घटने लगी और कई लोगों ने उस महिला के भूत को देखा था। रोहित और उसका परिवार अब हवेली छोड़ने की सोचने लगे थे, लेकिन एक रात रोहित ने फैसला किया कि वह उस साए का सामना करेगा और सच्चाई जानकर रहेगा। वह फिर उसी जगह पहुंचा जहां वह साया दिखाई दिया था। इस बार साया उसकी ओर बढ़ने लगा और महिला की चीखें हवेली के हर कोने में गूंजने लगी। रोहित ने साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहती हो? साया अचानक ठहर गया और हवा में घुलने लगा, लेकिन इस बार रोहित के सामने कुछ और हुआ। साए की जगह एक बूढ़ी औरत प्रकट हुई। उसकी आंखों में दर्द और दुख साफ झलक रहा था। उसने रोहित को बताया कि उसका बेटा हवेली में छिपे खजाने के कारण मारा गया था। उसके बेटे की आत्मा तब तक शांति नहीं पाएगी जब तक वह खजाना बाहर नहीं लाया जाएगा। रोहित ने गांव के कुछ लोगों के साथ मिलकर हवेली की खुदाई की और सच में वहां से एक पुराना कीमती खजाना मिला। उसके बाद उस औरत का भूत कभी नहीं देखा गया। रोहित और उसका परिवार अब हवेली में बिना किसी डर के रहने लगे, लेकिन गांव के लोग आज भी कहते हैं कि रात के अंधेरे में हवेली के पास से गुजरते हुए कभी कभी वह औरत दिखती है, जैसे अपने बेटे के साथ उसकी आत्मा हमेशा के लिए उस हवेली में बसी हो। कुछ साल बीत गए और रोहित का परिवार अब शांतिपूर्ण जीवन जी रहा था। हवेली में कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई, लेकिन गांव के लोग अब भी हवेली से दूर रहते थे। हालांकि रोहित और उसका परिवार अब वहां बिना किसी डर के रहते थे, लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि भूतिया घटनाएं पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। एक दिन हवेली के पास एक नए परिवार ने रहने के लिए जगह मांगी। गांव में जमीन की कमी थी, इसलिए रोहित ने उन्हें हवेली के पुराने हिस्से में रहने की अनुमति दे दी। इस परिवार में एक पति पत्नी और उनकी छोटी बेटी थी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उनकी बेटी काव्या अजीब अजीब बातें करने लगी। वह अपने माता पिता से कहने लगी कि वह एक बूढ़ी आंटी से हर रात बात करती है, जो उसे अपने बेटे के बारे में कहानियां सुनाती है। पहले तो माता पिता ने सोचा कि यह उसकी मासूम कल्पना है,
लेकिन जब काव्या ने कुछ ऐसे रहस्यमयी और पुरानी बातें बताई जो सिर्फ हवेली के पुराने निवासियों को ही पता हो सकती थी, तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने यह बात रोहित को बताई। रोहित को लगा कि शायद वह महिला और उसके बेटे की आत्मा फिर से सक्रिय हो गई है। रोहित और काव्या के माता पिता ने गांव के पुजारी को बुलाया और हवेली में पूजा करवाने का निर्णय लिया। पूजा के दौरान अचानक हवेली के उस पुराने हिस्से से अजीब आवाजें आने लगी। यह वही आवाजें थी जो रोहित ने सालों पहले सुनी थी। ठंडी हवा का झोंका और एक फुसफुसाती आवाज। पुजारी ने ध्यान से सुना और कहा, यह आत्मा अब भी शांति में नहीं है, इसे पूरी मुक्ति की आवश्यकता है। रोहित ने हैरानी से पूछा, लेकिन हमने तो खजाना निकाल दिया था, फिर अब क्या बाकी रह गया है? पुजारी ने कहा, यह आत्मा अपने बेटे की मृत्यु की वजह से बहुत पीड़ित है। खजाने का मिलना काफी नहीं था। आत्मा तब तक मुक्त नहीं हो सकती जब तक उसका बेटा पुनर्जन्म न ले या उसकी मौत का असली कारण सामने न आए। इसके बाद काव्या ने अचानक एक ऐसी बात कही जिसने सबको हैरान कर दिया। उसने कहा, वह बूढ़ी आंटी कहती है कि उनके बेटे की हत्या की गई थी और उसे खजाने के लालच में मारा गया था। यह सुनकर सब सन्न रह गए। अब तक सभी यही मानते थे कि वह एक दुर्घटना थी, लेकिन इस रहस्योद्घाटन ने सबको चौंका दिया। रोहित ने फैसला किया कि वह इस रहस्य को सुलझा कर ही रहेगा। गांव के कुछ पुराने दस्तावेज और बुजुर्गों से बात करने पर पता चला कि हवेली के निर्माण के समय कुछ मजदूर गायब हो गए थे। उन दिनों कोई भी इस बारे में ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन अब इस नई जानकारी से यह शक मजबूत हो गया कि हवेली में कोई न कोई गहरा रहस्य छिपा था। रोहित ने इस रहस्य को सुलझाने के लिए गांव के कुछ लोगों के साथ एक और बार हवेली के पुराने हिस्से की खुदाई करने का निर्णय लिया। खुदाई के दौरान एक पुराना तहखाना मिला जिसे अब तक कोई नहीं जानता था। जब उन्होंने तहखाने में प्रवेश किया तो वहां उन्हें एक गुप्त दरवाजा मिला। उस दरवाजे के पीछे एक कमरा था जिसमें दीवारों पर पुराने खून के धब्बे थे। वहां कुछ हड्डियां भी पाई गई जिन्हें देखकर सब समझ गए कि यह वही जगह थी जहां उस औरत के बेटे की हत्या की गई थी। रोहित और गांव के लोग यह देखकर सन्न रह गए। पुजारी ने तुरंत पूजा करवाई और उन हड्डियों को उचित संस्कार के साथ जलाया गया। उस रात हवेली में कोई अजीब घटना नहीं हुई और तब से न तो उस बूढ़ी औरत का भूत देखा गया और न ही हवेली में कोई आवाजें सुनी गई। काव्या ने भी कभी बूढ़ी आंटी का जिक्र नहीं किया। गांव के लोगों ने चैन की सांस ली, लेकिन हवेली की कहानी अब भी गांव के बच्चों और बड़ों में डर और रहस्य का विषय बनी हुई थी। कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा को अब मुक्ति मिल गई है, जबकि कुछ का मानना है कि हवेली में छिपे और भी रहस्य हैं जो कभी ना कभी फिर से सामने आएंगे। कुछ समय बीतने के बाद हवेली के चारों ओर एक बार फिर से रहस्यमयी घटनाएं घटने लगी। गांव के लोग हवेली के पास से गुजरते हुए ठंडी हवा का झोंका और अस्पष्ट फुसफुसाहट सुनने लगे। यह सब होने के बावजूद रोहित और उसका परिवार अब इन बातों पर ध्यान नहीं देता था, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि वे पहले ही हवेली के सारे रहस्य सुलझा चुके हैं। लेकिन एक रात रोहित की पत्नी सुनीता को नींद में अचानक ऐसा लगा जैसे कोई कमरे में चल रहा हो। उसने आंखें खोली तो देखा कि कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुद ही खुल रहा था। वह घबराकर उठी और रोहित को जगाने लगी, लेकिन रोहित गहरी नींद में था। सुनीता ने हिम्मत जुटाकर दरवाजे की ओर देखा, जहां उसे एक परछाई नजर आई। वह साये की तरह दिख रही थी, लेकिन उसके चेहरे के भाव साफ नहीं थे। सुनीता ने सोचा कि यह उसकी आंखों का भ्रम है और वह वापस सोने की कोशिश करने लगी। लेकिन जैसे ही उसने करवट ली, एक ठंडी आवाज उसके कानों में गूंजने लगी, तुम लोग समझे नहीं, सब कुछ अभी खत्म नहीं हुआ। सुनीता ने चीख मारकर रोहित को जगा दिया। रोहित उठकर तुरंत बाहर भागा, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह घटना सुनकर रोहित को याद आया कि हवेली में अभी भी कुछ छिपा हुआ हो सकता है जिसे वे समझ नहीं पाए थे। अगले दिन रोहित ने गांव के पुजारी और कुछ अन्य लोगों को फिर से हवेली में बुलाया। पुजारी ने हवेली का पूरा मुआयना किया और अंत में कहा, यह जगह अब भी शापित है। तुमने सिर्फ हड्डियों का संस्कार किया, लेकिन आत्मा की पीड़ा अब भी बाकी है। यहां कुछ ऐसा है
जिसे यह आत्मा अभी तक उजागर करना चाहती है। रोहित और पुजारी ने निर्णय लिया कि वे हवेली के हर कोने की फिर से तलाश करेंगे। इस बार उन्होंने हवेली के एक पुराने कोने में, जिसे अब तक कभी भी ठीक से नहीं खोला गया था, खुदाई करने का फैसला किया। जब उन्होंने उस जगह की खुदाई शुरू की तो वहां से एक पुरानी लकड़ी की संदूक निकली। संदूक बहुत भारी थी और उस पर पुराने समय के ताले लगे हुए थे। संदूक खोलने पर सबकी आंखें चौंधिया गईं। उसमें बहुत पुराने, फटे पुराने दस्तावेज और कुछ सुनहरे आभूषण थे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उन दस्तावेजों में हवेली के असली मालिक और उनकी संपत्ति के बारे में लिखा हुआ था। पता चला कि इस हवेली पर कई साल पहले एक जमींदार का अधिकार था और उसने अपने ही नौकरों की हत्या कर दी थी ताकि खजाना किसी और के हाथ न लगे। उन नौकरों की आत्माएं ही अब तक हवेली में भटक रही थी। जैसे ही पुजारी ने उन दस्तावेजों को पढ़ा, उसने कहा, यह आत्माएं तब तक भटकेंगी जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। पुजारी ने सभी दस्तावेजों को सार्वजनिक करने और उन आत्माओं की मुक्ति के लिए एक विशेष अनुष्ठान करने की सलाह दी। रोहित और गांव के लोगों ने मिलकर उन दस्तावेजों के आधार पर न्यायालय में मामला दायर किया और इतिहास की सच्चाई सबके सामने लाई। अनुष्ठान के बाद हवेली की आत्माएं शांति में चली गई। अब हवेली पूरी तरह से शांत और सुरक्षित हो गई थी। गांव के लोग अब बिना डर के हवेली के पास से गुजरते थे। लेकिन इस कहानी ने हवेली को एक नया इतिहास दे दिया। आज भी लोग उस हवेली की कहानी सुनते हैं, लेकिन अब उसे भूतिया नहीं बल्कि एक न्याय की प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। समय बीतता गया और हवेली अब एक शांत और सुरक्षित स्थान बन गई। रोहित और उसका परिवार अब भी वहां रह रहा था, लेकिन गांव के लोग धीरे धीरे इस हवेली की कहानियों को भूलने लगे थे। हवेली अब एक प्राचीन धरोहर के रूप में जानी जाती थी, जहां कभी अंधकार और रहस्य थे। अब वहां बस शांति थी, लेकिन यह शांति बहुत लंबे समय तक नहीं रही। एक दिन हवेली में एक अनजान आदमी आया। उसने खुद को एक पुरातत्वविद बताया और कहा कि उसे खबर मिली है कि हवेली के नीचे अभी भी कुछ प्राचीन अवशेष और ऐतिहासिक धरोहरें दबी हो सकती हैं। रोहित ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन वह आदमी बहुत जिद्दी था और उसने कहा कि वह इस मामले में गांव के मुखिया से बात करेगा। अंततः गांव के मुखिया और रोहित ने उस पुरातत्वविद को हवेली के एक छोटे हिस्से की खुदाई करने की अनुमति दे दी। खुदाई के दौरान कुछ छोटे मोटे पुरातात्विक वस्त्र और बर्तन मिले, लेकिन खुदाई जैसे जैसे गहरी होती गई, पुरातत्वविद को एक बहुत ही अजीब सुरंग मिली जो हवेली के नीचे दूर तक फैली हुई थी। यह सुरंग बहुत ही संकरी और पुरानी थी, जिसमें जाने का रास्ता अब तक किसी ने नहीं देखा था। पुरातत्वविद और उसकी टीम ने रोहित से कहा कि वे इस सुरंग की जांच करना चाहते हैं। जब टीम ने सुरंग में प्रवेश किया तो वे गहराई में कुछ बहुत ही अजीब चीजें देखने लगे। दीवारों पर विचित्र प्रतीक और चित्र बने हुए थे जो किसी प्राचीन सभ्यता के संकेत देते थे। सुरंग के अंत में उन्हें एक बड़ा कमरा मिला जो पूरी तरह से सील था। इस कमरे के दरवाजे पर कुछ रहस्यमयी शिलालेख उकेरे हुए थे जिन्हें कोई भी पढ़ नहीं पा रहा था। पुरातत्वविद ने जैसे ही उस कमरे को खोलने की कोशिश की, हवेली के चारों ओर एक भयानक कंपन महसूस हुआ। अचानक हवेली में ठंडी हवा का झोंका दौड़ गया और हवेली के पुराने हिस्सों से चीखों की आवाजें आने लगी। ये वही आवाजें थीं जो कभी पहले सुनी गई थीं। रोहित का दिल धड़कने लगा। उसे समझ में आ गया कि उन्होंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है। पुरातत्वविद ने किसी भी चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए कमरे का दरवाजा खोल दिया। कमरे के अंदर उन्हें एक विशाल पत्थर की वेदी मिली जिसके चारों ओर पुराने समय के नर कंकाल बिखरे पड़े थे। कमरे के बीचों बीच एक काले रंग की मूर्ति थी जो एक अज्ञात देवता की लग रही थी। जैसे ही उस मूर्ति को छुआ गया, हवेली के हर कोने में भयानक चीखों की गूंज उठी। पुरातत्वविद और उसकी टीम घबराकर वहां से बाहर भागने लगे, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। रोहित और गांव के लोग यह देखकर स्तब्ध रह गए। हवेली के अंदर का माहौल अचानक भारी और डरावना हो गया था। पुजारी को तुरंत बुलाया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि
कि यह सामान्य आत्माओं का मामला नहीं है। यह किसी प्राचीन और बुरी ताकत से जुड़ा हुआ था जिसे सदियों से बंद रखा गया था। पुजारी ने हवेली के अंदर प्रवेश करने से मना कर दिया और कहा, यह सुरंग और यह कमरा उस काल का हिस्सा है जब लोग अंधविश्वास और काले जादू में विश्वास करते थे। इस जगह को कभी खोला नहीं जाना चाहिए था। अब हमें इस प्राचीन बुराई को फिर से बंद करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा, नहीं तो यह पूरे गांव के लिए खतरा बन सकती है। अब रोहित और गांव के लोगों के सामने एक नई चुनौती थी। हवेली, जो एक बार भूतों के डर से मुक्ति पा चुकी थी, अब किसी और भी भयानक रहस्य की चपेट में आ गई थी। वे सब मिलकर उस पुरातत्वविद और उसकी टीम को बचाने की कोशिश करने लगे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि यह बुराई कितनी शक्तिशाली थी। अब गांव के लोग फिर से डरने लगे थे। हवेली का भूतिया इतिहास एक बार फिर जाग उठा था और इस बार यह पहले से कहीं अधिक खतरनाक था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम लेकर आएंगे एक और खौफनाक कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। क्या आप तैयार हैं अगली डरावनी रात के लिए?